कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकियों पर सुरक्षा बलों ने अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। ऑपरेशन त्राशी 1 के दौरान सेना ने पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर किश्तवाड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को ठिकाने लगा दिया। मारे गए आतंकियों में जैश का सीनियर कमांडर सैफुल्ला भी शामिल है। आतंकी सैफुल्ला पर 10 लाख रुपए का इनाम था, जबकि मारे गए 2 और आतंकियों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। आतंकियों के पास से AK-47 राइफल समेत बड़ी मात्रा में देखिए गोला बारूद बरामद किया गया है। सैफुल्ला अपने साथी आदिल की मौत के बाद किश्तवाड़ से कश्मीर जाने की फिराक में था, लेकिन पहले ही वो ढेर कर दिया गया है। तो 3 आतंकी किश्तवाड़ मुठभेड़ में आखिरकार ढेर कर दिए गए। ये बड़ी कामयाबी यहां पर मिली। आतंकियों का काल ऑपरेशन त्राशी बनकर कुछ इस तरह से सामने आया कि जैश कमांडर सैफुल्ला ढेर कर दिया गया। जलना नहीं चाहते पता है। जलना नहीं चाहते पता है। तो आप देखिए किस तरह से किश्तवाड़ में ये मुठभेड़ होती है और 3 खूंखार आतंकी ढेर कर दिए जाते हैं। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। AK-47 जैसी राइफल्स बरामद हुई है। बड़ी कामयाबी ये भी मिली है कि 10 लाख का इनामी सैफुल्ला आखिरकार ढेर कर दिया गया। इसके सिर पर 10 लाख का इनाम था। जैश का ये कमांडर था। नाइदगाम इलाके में सिक्योरिटी को उस वक्त एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 फॉरेन टेररिस्ट को जो है नाइदगाम के इलाके में मार गिराया। मैं आपको बताऊं ऑपरेशन त्राशी फर्स्ट जो है लगातार यानी अभी तक 34 दिन हुए हैं, 1 महीना और 4 दिन इस ऑपरेशन को हुए हैं और इस ऑपरेशन में अभी तक यानी टोटल जो है 4 के करीब टेररिस्ट जो है मार गिराए गए हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस को जिस तरह की आज कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि मैं आपको बताऊं जैश का कमांडर सैफुल्ला बलोची जो है इसकी तलाश सिक्योरिटी फोर्स को बहुत महीनों से जारी थी, जिसमें आपने देखा था जिला डोडा के बहुत सारे मकामात पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने सैफुल्ला बलोची के जो पोस्टर भी चस्पान किए हुए थे और उसमें बताया था कि जो भी सैफुल्ला बलोची का इन्फॉर्म हमें करता है, जो भी बताता है उसको गवर्नमेंट नौकरी दी जाएगी, उसको 10 लाख कैश अवार्ड भी दिया जाएगा। तो लेकिन आज बताया जाता है कि सैफुल्ला बलोची का ही ये ग्रुप है जो आज मार गिराया गया है। 3 के 3 टेररिस्ट जो है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से एक बार फिर एक पीसफुल एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मार गिराया गया। तो सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कोशिश है कि जो रिमेनिंग टेररिस्ट है जैश ए मोहम्मद के इस इलाके में अरसा दराज यानी 2024 से घूम रहे हैं, उनको भी मार गिराया जाएगा। ऑपरेशन त्राशी फर्स्ट जो है ये लगातार जारी है, 34 दिन हुए हैं। और मैं आपको बताऊं पहला इनकाउंटर 18 तारीख को हुआ, दूसरा इनकाउंटर 22 तारीख को हुआ, तीसरा इनकाउंटर 26 तारीख को हुआ, चौथा इनकाउंटर 31 तारीख को हुआ, 5वां इनकाउंटर 4 तारीख को हुआ और 6वां इनकाउंटर जो है आज कामयाब इनकाउंटर हुआ जिसमें 3 फॉरेन टेररिस्ट को मार गिराया। उम्मीद की जाती है कि रिमेनिंग टेररिस्ट जितने भी हैं उनको बहुत जल्दी उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और इस इलाके को दहशतगर्दी से पाक किया जाएगा। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, किश्तवाड़ से। और हमारी सहयोगी कोमल ज्यादा जानकारी के साथ। कोमल, बड़ी कामयाबी मिली है 3 आतंकियों का ढेर होना और उसमें से एक जैश का कमांडर। देखिए बिल्कुल सबीना, जैश के इसी साल 1 महीने के अंदर अंदर 7 आतंकियों को ढेर किया है और ये जैश का एक बहुत बड़े नेटवर्क को झटका लगा है। और ये लगातार जो सैफुल्ला था ये लगातार पाकिस्तान में अपने आकाओं के साथ संपर्क में था। और यही नहीं, 23 जनवरी को कठुआ में जो आतंकी मरा था उस्मान, वो भी जैश का कमांडर था। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि 30 दिनों के अंदर अंदर 7 आतंकी, जो जिनमें 2 जैश के कमांडर थे, दोनों पाकिस्तान में अपने आकाओं के संपर्क में थे। और ये वही सैफुल्ला है जिसने बीडीजी की हत्या की थी, जिसने कई जवानों को जख्मी किया है, कई हमले किश्तवाड़ डोडा में किए हैं और जिसमें हमारे जवान जो है वो शहीद हुए हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार अपनी जगह बदल रहा था। यही नहीं, वो कश्मीर में एंटर कर रहा था, मतलब अनंतनाग की पहाड़ियों से होते हुए अब वो कश्मीर का रुख कर रहा था। घुसपैठ की बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और घुसपैठ कर जो आतंकी आने वाले थे उनका इंतजार भी वो कर रहा था। तो ऐसे में उसके पास कुछ फोन, कुछ सिम थे जो जैसे ही वो पाकिस्तान में संपर्क करता था
वो फोन तोड़ देता था। तो ऐसे में अपनी जगह भी बदल देता था। जी। बड़ा मुश्किल हो रहा था उसको लगातार ढूंढना। और ये आदिल की मौत के बाद जब सैफुल्लाह का मरना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बर्फ का हटना भी कामयाबी मिली, क्योंकि जैसे पहाड़ियों से जी। बर्फ कम हुई तो ऐसे में इसकी मदद मिली है। बहुत बड़ी कामयाबी सबीना। नजर बनाए रखिएगा कोमल, पूरी जानकारी आगे भी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमारी सहयोगी कोमल पूरी जानकारी देते हुए कि किस तरह से आतंकियों पर यह करारा प्रहार एक बार फिर सामने आया है। और जम्मू कश्मीर के वादियों में देखिए, आतंकी नई फसल उगाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के लिए साल 2026 काल बनकर आया है। घाटी में कभी आतंक का पोस्टर बॉय रहे बुरहान वानी के नक्शे कदम पर चलकर सोशल मीडिया पर ग्लैमर और दहशत का मेल बनाने का ख्वाब पालने वाले 7 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने सिर्फ 30 दिनों के अंदर मिट्टी में मिला दिया। किश्तवाड़, उधमपुर और कठुआ के त्रिकोण में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जैश ए मोहम्मद के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया, जिसमें सीमा पार बैठे आकाओं में खलबली मच गई है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि किश्तवाड़ में जैश कमांडर सैफुल्लाह को सेना ने मार गिराया है। सैफुल्लाह पाकिस्तानी नागरिक है जो घुसपैठ करके भारत में दाखिल हुआ था। वो घाटी में कई हमलों के लिए वांटेड था। वो भारत में ओवरग्राउंड वर्कर की भर्ती करने के लिए जाना जाता था। भारत में रहते हुए वो बाकायदा पाकिस्तान के लगातार संपर्क में था। और यही नहीं, 7 आतंकी आपस में संपर्क में थे। किश्तवाड़ में करीब 10 दिन पहले जहां जैश का आतंकी आदिल मारा गया था, जो कई पुरानी आतंकी वारदातों में शामिल भी रहा था, इस 1 महीने के अंदर जैश मोहम्मद के सबसे बड़े झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि उसके 2 कुख्यात कमांडर आखिरकार ढेर कर दिए गए। इनमें सबसे बड़ा नाम था उस्मान, जो जैश का खूंखार कमांडर था। और 23 जनवरी को कठुआ में सुरक्षा बलों के हत्थे ऐसा चढ़ा कि उसे ढेर कर दिया गया। उस्मान न सिर्फ स्थानीय भर्ती का जिम्मा संभालता था, बल्कि वो सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकियों के लिए लॉन्चिंग पैड भी तैयार करता था। उसके मारे जाने से जैश की रीढ़ पूरी तरह से टूट गई। सिर्फ उस्मान ही नहीं, बल्कि उधमपुर क्षेत्र में भी आतंक के 2 बड़े चेहरे अबू मावी और जुबैर का खात्मा कर दिया गया। और ये दोनों आतंकी उधमपुर के पहाड़ी इलाकों में छिपकर बड़े हमले की साजिश रच रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों की पैनी नजर से वो बच नहीं सके। और वहीं ये भी आपको बता दें कि किस तरह से किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान साइलेंट वॉरियर डॉग टाइसन पैर में गोली लगने की वजह से बुरी तरह से जख्मी हो गया, लेकिन दर्द के बावजूद भी वो डटा रहा। दरअसल सेना का बहादुर टाइसन एक जर्मन शेफर्ड डॉग है। आतंकियों के ठिकाने की ओर वो सबसे पहले बढ़ा था। लगातार हो रही फायरिंग के दौरान पहली गोली उसके पैर में जा लगी, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया। बहादुरी देखिए, चोटिल होने के बावजूद टाइसन कर्तव्य की राह पर डटा रहा। उसने असाधारण साहस का परिचय दिया। टाइसन की वजह से ही सुरक्षा बलों को आतंकियों के सटीक ठिकाने के बारे में जानकारी हाथ लगी, जिसकी वजह से उसे ध्वस्त कर अंदर छिपे जैश के 3 आतंकियों को मार गिराया गया। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना की आतंकवाद के खिलाफ कामयाबी पर पूरा देश गर्व कर रहा है। इसी बीच थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तरी कमान के साथ सैनिकों के साथ मुलाकात की और उनके पेशेवर अंदाज, अडिग संकल्प की प्रशंसा की। सेना प्रमुख की शाबाशी से फ्रंट लाइन पर आतंकवाद से लड़ रहे सेना के जवानों का मनोबल हाई हुआ है। उन्होंने घाटी में हर तरह के आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस के इंडियन आर्मी के अपने वायदे पर खरा उतरने की भी जमकर तारीफ की। और जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की तरफ रुख करते हैं। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया। सुरक्षा बलों ने फौरन कमान संभाली और ताबड़तोड़ फायरिंग कर संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया। तो वहीं घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। वो तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जम्मू कश्मीर का कठुआ देखिए, पाकिस्तान की नापाक कोशिश ड्रोन के जरिए एक बार नहीं, इससे पहले भी कई बार सामने आई है, लेकिन भारतीय जवानों की मुस्तैदी का ही नतीजा है कि हर बार पाकिस्तान की नापाक ड्रोन साजिश को निस्तनाबूद कर दिया जाता है और आसमान में ही ढेर कर दिया जाता है। तो सेना ने कुछ इस तरह से ड्रोन को वापस भगाया, क्योंकि कठुआ में जैसे ही आसमान में ये पाकिस्तानी ड्रोन अपनी नापाक साजिश को लेकर नजर आया, भारतीय जवान अलर्ट मोड पर, जो कि पहले से ही थे, उसके बाद इस ड्रोन को वापस यहां से भगा दिया गया। ये भारत पाक सीमा है जहां पर ये संदिग्ध ड्रोन देखे किस तरह से नजर आया। ये पाकिस्तान की वो नापाक साजिश है जो एक बार नहीं बार बार यहां पर सामने आ चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर में मात खाने के बावजूद पाकिस्तान की ये साजिश जो है वो लगातार सामने आती रही। और हमारी सहयोगी कोमल सिंह ज्यादा जानकारी के साथ। कोमल, आंखों के सामने तस्वीरें हैं, ये पाकिस्तान की वो नापाक साजिश जिसे भारतीय जवानों के जरिए नाकाम किया गया।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सतर्क हमारे बॉर्डर पर जो बीएसएफ है, हमारे सुरक्षा बल है, वो हमेशा सतर्क ही रहते हैं, क्योंकि ये इनकी जो नापाक हरकत है वो उनसे तो बात आते नहीं है। और ड्रोन से ड्रग्स और हथियारों की खेप यहाँ पर लाना ये हमेशा से इनकी आदत रही है। क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे भी घुसपैठ होती है तो घुसपैठ में आतंकी ज्यादातर अपने हथियार या पैसा या ड्रग्स नहीं ला पाते हैं, तो ऐसे में ड्रग्स यहाँ पर भेजकर नौजवानों को बरगलाया जाता है, ओजीडब्ल्यू की संख्या बढ़ाई जाती है। तो ऐसे में ड्रोन के जरिए ये क्या यहाँ पर फेंकना चाहते थे, क्या यहाँ पर हथियारों का जखीरा पहले फेंककर घुसपैठ की, उनकी सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट है कि लंबे समय से आतंकी जो है सीमा पार बैठे हैं, घुसपैठ की फिराक में बैठे हैं। तो ऐसे में वो हथियार लेकर तो यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन ड्रोन के जरिए हथियारों का जखीरा जरूर पहले यहाँ पर भेजते हैं, जो कि लोकल सपोर्ट की मदद से वो जंगलों तक पहुंचाया जाता है, ठिकानों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ी सफलता है कि सतर्क जो हमारे जवान थे, हमारे जो सुरक्षा बल थे, उन्होंने इस ड्रोन पर जब जैसे ही देखा वो पाकिस्तान की सीमा पर वापस गया, क्योंकि फायरिंग की थी उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया कोमल जानकारी के लिए आपका।